एक सवाल है जो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के मन में बना ज़रूर होता है, लेकिन 80 से 90% लोगों को उसका जवाब नहीं पता होता। तो आपकी इस दुविधा को मैं इस वीडियो में आज सुलझा दूंगी। सवाल ये है कि क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद जॉब मिलती है या नहीं? क्या नेट करने के बाद जॉब का कोई प्रॉस्पेक्ट बचता भी है या नहीं? डज यूजीसी नेट इक्वल टू जॉब? आई एम श्योर ये सब सवाल आपके मन में भी होगा और इसका जवाब मैं आपको इस आज के सेशन में देने वाली हूँ। और देखिए, जवाब ये है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो इसके बाद डायरेक्टली जॉब मिलने का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आपको ये लग रहा है कि नेट का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा और उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले आपके घर आके आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे कि नौकरी ले लो बेटा, क्योंकि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं होता है। और दूसरी तरफ ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं धारणा बनी हुई है कि नेट के बाद नौकरियां ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है। वो एजुकेशन, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको आज देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डायरेक्टली जॉब लगती है? नहीं, डायरेक्टली जॉब नहीं लगती है। दूसरा मुद्दा है कि फिर जॉब लगती कैसे है? जॉब लगने ना लगने के में एक बहुत बड़ा स्टेप जो है बीच में, वो स्टूडेंट्स एक्चुअली मिस कर जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स इंडिया में लेक्चरर बनने का सपना रखते हैं, नेट क्वालिफाई करने के बाद और जॉब के बीच का जो सबसे मेजर स्टेप है, वो उनको उसकी नॉलेज नहीं होती है। अब वो है क्या, वो मैं आपको बताने वाली हूँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ, बिकॉज मैंने खुद 23 साल की उम्र में नेट क्वालिफाई करके मैंने उसी साल सबसे पहले एक प्राइवेट कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की एट अ रेगुलर पोजीशन। 24 साल की उम्र में मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली थी। मैं 2.5 साल गवर्नमेंट सर्विस में रही हूँ, तो मैंने इन प्रोसीजर्स को फर्स्ट हैंड देखा है, एक्सपीरियंस किया है। मैं वो जॉब ऑलरेडी करके आई हूँ, तो मैं आपको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बताने वाली हूँ कि करना क्या होता है नौकरी के लिए। देखिए, एक बार नेट क्वालिफाई करने के बाद ये सारे स्टेप्स हैं जिनसे आपको गुजरना है अगर आपको जॉब चाहिए। मैं फिर भी बता रही हूँ, उसके बाद भी कोई जॉब लगेगी नहीं लगेगी वो हमें नहीं पता है। मतलब आप सिलेक्शन आपका फाइनली होगा उस पोजीशन के लिए या नहीं होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्योंकि नेट एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सिर्फ एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको क्वालिफाइड बना देता है इंडिया में लेक्चरर बनने के लिए। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने मास्टर्स में मिनिमम 55% स्कोर किया है और आपके हाथ में नेट का सर्टिफिकेट है, तब आप ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला काम होता है आपको वैकेंसीज ढूंढनी होती है और उन वैकेंसीज पे अप्लाई करना होता है। अब ये वैकेंसीज एडवर्टाइज कहाँ पे होती हैं? ये वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं से न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड सेक्शन में। आप फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, या फिर लोकल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वर्ड ऑफ माउथ से आपको पता चल जाता है। अपने लोकल न्यूज़पेपर में आप एड्स देख सकते हैं। तो मोस्टली किसी भी स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपनी नोटिफिकेशंस रिलीज़ करता है। ये सारी नोटिफिकेशंस हम जैसे हमारे चैनल पे भी कवर करते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहना भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। साथ ही साथ अखबारों पे खबर रखिए, बिकॉज आपका जो शहर है, जो आपका एरिया है, रीजन है, वहाँ के जो डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, वो अपनी एडवर्टीजमेंट्स आज भी ओल्ड स्कूल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स अपनी देते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको वहीं से मिलती है, ठीक है। या फिर आप किसी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप का पार्ट बने जहाँ पे ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं। वंस यू सी दैट द वैकेंसी इज आउट, नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर इट। आफ्टर एप्लीकेशन, अब मान लीजिए 3 सीट्स हैं आपकी कैटेगरी में, आपके सब्जेक्ट में 3 सीट्स हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में और 300 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया। अब 300 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में जब आप पहुंचेंगे तो 100% वेटेज इंटरव्यू की नहीं होती है। वहाँ पे 12.5 to 30% या फिर 30 to 40% वेटेज इंटरव्यू की हो सकती है। जो बाकी बची हुई वेटेज है वो AQI की होती है। AQI बेसिकली आपकी मेरिट है और इसको एनरिच करने का काम आपको आज से ही शुरू करना है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा टेक्निकल काम है। तो इसमें क्या क्या जुड़ता है? AQI में आपके जुड़ते हैं मार्क्स।
आप 10 से स्टार्ट कर लीजिए, तो मैट्रिकुलेशन के मार्क्स, +2 के मार्क्स, बैचलर्स के मार्क्स, मास्टर्स के मार्क्स, उसकी एक हायर लिमिट दी हुई है आपको। वहाँ तक अगर आपके परसेंटेज आए हैं तो उतना स्कोर आपको जो है मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई एकेडमिक अवार्ड मिला हुआ है, कोई टीचिंग अवार्ड मिला हुआ है, कोई स्पोर्ट्स में अवार्ड है, वहाँ से आपके मार्क्स जुड़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने कॉलेज के NSS या NCC के पार्टिसिपेंट रहे हैं, मेंबर रहे हैं, उसके भी एडिशनल मार्क्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है रिसर्च एक्सपीरियंस के मार्क्स। रिसर्च एक्सपीरियंस के मार्क्स मतलब आपके पास MPhil है या नहीं, PhD है या नहीं। अब जो नेशन वाइड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो PhD को काफ़ी हाई वेटेज पे रखती है, लेकिन आपके जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पे इतनी हाई वेटेज नहीं होती है। नेट के साथ अगर PhD है तो 2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, नेट के साथ MPhil है तो 1 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया, नेट के साथ JRF है तो 2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। तो ऐसे कम वेटेज होती है। तो कहीं ना कहीं अपने स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्लाई करना या डिग्री कॉलेज में डायरेक्टली अप्लाई करना आपके लिए बेटर है, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो अगर आपने PhD नहीं की हुई है। उसके बाद आपकी रिसर्च पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स एटसेट्रा आते हैं। तो इनके लिए भी जो है आपको हमारे जैसे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, या फिर आप किसी फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बने, जहाँ पे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, सेमिनार्स, वेबिनार्स की जो पोर्टफोलियो है वो शेयर होते रहते हैं। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 3 to 4 पेपर्स अपने प्रेजेंट करने हैं, इन जर्नल्स में अपने पेपर्स को पब्लिश करना है। ये जो पेपर्स हैं ये UGC अप्रूव लिस्ट के होने चाहिए, पीयर रिव्यूड होने चाहिए, तभी आपको उसका मार्क मिलेगा। तो कलेक्टिवली आपका एक स्कोर बन जाता है। वो स्कोर आपकी जो है पार्ट वेटेज को डिनोट करेगा। जो बची हुई आपकी वेटेज है तकरीबन 12.5% से 30% की जो वेटेज है, अब वो आपकी इंटरव्यू के बेस पे होगी। अब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहाँ पे आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। अब आपके पास कोई रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे चेक होता है, आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस वहाँ पे चेक होती हैं, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन एक्चुअली वहाँ होता है। नेट, जब हम नेट का एग्जाम देते हैं उस लेवल पे कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही होती, यहाँ पे होती है वेरिफिकेशन। ठीक है, फाइनली ये जो आपका मेरिट AQI का था और आपका जो इंटरव्यू का स्कोर है, इसको मिला के आउट ऑफ 100% आपकी फाइनल मेरिट कैलकुलेट की जाती है। अब इसको करने के बाद जो टॉप 3 रैंकर्स हैं, क्योंकि हमने बोला कि 3 सीट्स हैं जिसके अगेंस्ट 300 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो जो रैंक 1, 2, 3 का कैंडिडेट है उसको सिलेक्शन मिल जाएगा और इनको नहीं मिलेगा। अगर जो गिवन ज्वाइनिंग डेट है उसमें मान लीजिए रैंक 2 नहीं आता है, तो जो रैंक 3 है उसको रैंक 2 पे ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा, और जो रैंक 4 था उसको रैंक 3 पे प्रमोट कर दिया जाएगा, गिवन द फैक्ट कि वो गिवन ज्वाइनिंग डेट को ज्वाइन कर ले। सो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। अब जो लोग कहते हैं कि मैम नेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, सालों से, 10 साल से बैठे हैं, 5 साल से बैठे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें तो लगता ही नहीं नेट के बाद नौकरी मिल भी सकती है, ये तो ढकोसलेबाजी है सारी। देखिए ऐसा नहीं है, नौकरियां हैं, बट मैटर ये है कि आपको पता नहीं है ये नौकरियां एडवर्टाइज कहाँ पे हो रही हैं। जैसे कि मैंने न्यूज़पेपर्स की बात की, आजकल लोगों ने न्यूज़पेपर्स पढ़ने छोड़ दिए हैं, और ये जो स्पेशल मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, ये भी आपको अपनी IDs पे जाके इनको सर्च करना पड़ेगा, इनका पार्ट बनना पड़ेगा। आपको बेसिकली उस सर्किट का, उस नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा जहां से आपको अवेयरनेस हो। जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक आप 2, 4, 5 इंटरव्यूज़ में नहीं जाएंगे। जब तक आप 2, 4, 5 इंटरव्यूज़ नहीं देंगे तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत ही सीधी सी बात है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हमारा कोई IIT या ऐसा नीट का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको रैंक मिली और डायरेक्ट उस बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ऐसे नहीं वर्क करता है। नेट हमारा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको लेकर अब आपको खुद अप्लाई करना है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंटरव्यूज़ देने हैं। उसके बाद भी अगर आप मेरिटोरियस हैं, अगर आपका AQI अच्छा है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया, ओनली देन विल यू बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो ये रहता है 80 से 90% लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। आई होप इस जानकारी का बेनिफिट आप अपने लिए उठाएंगे, अपने भविष्य के लिए कुछ करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि नेट के लिए अपीयर करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे अगर आपके हाथ में नेट का सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपके लिए इस वक्त सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए नेट के लिए तैयारी करना। अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत ही कम समय में, कम मेहनत से बेहतर रिजल्ट देना चाहते हैं खुद के लिए, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारे मेगा पैक्स में आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप अभी आजकल हमारे सभी बैचेस पे ये न्यू ईयर क्रिसमस की सेल भी चल रही है, इन 79% के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी अवेल करने के लिए आप कोड ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा Y542। अगर आप डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट से बैच में एनरोल कर रहे हैं तो आप ये कोड का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा ताकि आप सारे ऑफर्स इससे अवेल कर सकें, वरना नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप
इसी माध्यम से हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जो आपका पहला स्टेप है वो पूरा हो जाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी। अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Arra 24/7 को। थैंक यू।